स्वागत है हॉरर की दुनिया में, जहां मैं आपके लिए लाता हूं दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था। पायल की शादी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन पहले ही अपना सारा सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नज़ारों में खो गई, पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर अपना सर पेड़ पर पटक रहा था। उसके सर से खून भी बह रहा था। आसपास के लोगों को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से डर लग रहा था, और जैसे ही उसने उस आदमी को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही 2 आदमी उस आदमी के पास आए और उसके बाजुओं से पकड़कर उसको वहां से दूर ले गए। कुछ सेकंड के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई थी, पर तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो पायल उसे खुद घर से लेने आई थी। पायल के हाथों में लगी मेहंदी को देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में मानो भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते ही वर्तिका ने देखा कुछ पंडित घर के बाहर नमक से घेरा बना रहे थे। मंत्र पढ़ने के साथ साथ पूरे घर में नमक का घेरा बना रहे थे। वर्तिका ने पायल से इस बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। ये सुनकर वर्तिका के मन में ढेर सारे और नए सवाल आ गए थे। इससे पहले वो अपना सवाल पूछ पाती, घर की औरतों ने उन्हें रेडी होने के लिए बुला लेती हैं, और कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गई थी और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले शादी की रस्में कर रहे थे। उस रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक अपना सर दाईं से बाईं ओर हिलाने लगी। पंडित के कहने पर पायल ने पूरा घी का डब्बा उठाया और सीधा मंडप में डाल दिया। मंडप की आग बहुत ज्यादा भड़क गई थी। पंडित का एक हाथ जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा था और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ को देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप के पास बैठे लोग बस पायल को ही देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। जब वो बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ न कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की बहुत जोर से चीखने की आवाज आई और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थीं, बाल एकदम घिरे हुए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। अब वो पागल जानवरों की तरह आवाजें निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई मंडप से तेजी से निकला और बाहर कहीं चला गया। वहां पर बैठे लोग अभी भी शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी, पर तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से ही अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया
और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नज़रें पायल से हट ही नहीं रही थी और उसका ये रूप देखकर वर्तिका मानो कांप गई थी और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और तभी पायल थोड़ा शांत हो गई थी। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से गला दबाने लगी और उसी समय पीछे से किसी के मंत्र बोलने की आवाज़ आ रही थी। किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई और उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंखें खुली तो तब वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में ही थी। वो उठकर पूरे कमरे में देखने लगी पर पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया और तभी पायल की मम्मी वहां आ गई। उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बैठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना है। उन्होंने बताया बेमनी गांव पर कई सालों पुराना एक श्राप है। यहाँ भूत प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे मंडप के बाहर सुरक्षा कवच बनाया गया था पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था, इसीलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पायल को फ़ोन किया तो पायल बिल्कुल ठीक सही सलामत अपने ससुराल में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव को छोड़कर अपने घर चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी।